एक संवाद आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। एक बार भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी जी घूमने के लिए निकले, भ्रमण के लिए। और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी जी के मन में ये भाव प्रकट हो गया, माता लक्ष्मी जी के मन में ये भाव आ गया कि है नाथ, ये पूरी जो सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि का संचार चलाने वाली मैं अकेली हूं। इस पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली मैं अकेली, मैं स्वयं लक्ष्मी। पर शिव पुराण कहती है 5 लक्ष्मियों को भी इस चीज का स्मरण रखना चाहिए। माँ को स्मरण रहे कि घर में जो पिता है वो तुम्हारे साथ है, इसलिए कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति है। एक पुरुष तत्व, एक पुरुष आपके साथ खड़ा हुआ, आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा, तो ये मानकर चले कि कहीं ना कहीं श्रेष्ठ तत्व है आपके जीवन का सुख। कहीं ना कहीं आपके जीवन का सुख है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में भ्रमण करती करती निकली और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी ने ये कह दिया, माता लक्ष्मी ये कह दी कि ये संपूर्ण संसार मेरे बल पर चल जाता, संपूर्ण संसार। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली मैं स्वयं। तब भगवान नारायण उसी समय पर, उसी क्षण बोले, लक्ष्मी ऐसा नहीं है। संसार के लोग जब तक शिव तत्व को अपने अंदर धारण कर रखते हैं, जब तक इनकी श्वास चलती है, तब तक ये लक्ष्मी को भी समझते हैं, वैभव को भी जानते हैं, सत्ता को भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और जब शिव तत्व इनके भीतर से चला जाता है, शिव तत्व इनके भीतर से समाप्त हो जाता है, तब ये लक्ष्मी को भी नहीं समझते। शिव तत्व क्या? शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी जो श्वासें चल रही है, आपकी जो श्वास चल रही है, आपके 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस मानव के शरीर से निकल रही है, उस निकलने वाली श्वास में, अंदर जाने वाली श्वास में, 21,600 श्वास में जितनी श्वास निकल रही है, जा रही है, आ रही है, उस श्वास में शिव समाया हुआ है। बिना शिव के श्वास भी नहीं निकलता। बिना शिव के श्वास भी नहीं निकलता। जब इस शरीर में से शिव तत्व चला जाता है, जब इस शरीर में से शिव तत्व समाप्त हो जाता है, तो केवल शव रह जाता है। और रहा हुआ शव किसी काम का नहीं रहता, इसलिए इसको शमशान भेज दिया जाता है। जिंदगी भर कमाने वाले
मनुष्य ने एक एक रुपया जोड़ कर रखा, मरने के बाद वो रुपया उसकी छाती पर फेंका गया। क्यों फेंका जाता है? इसलिए फेंका जाता है। क्यों उसकी छाती पर रुपया फेंका जाता है? क्यों मखाने फूल फेंके जाते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार उसकी छाती पर पैसा इसलिए फेंकते हैं कि तू जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गया, जो जोड़ने वाला राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम था उसको छोड़ दिया और पैसा जोड़ जोड़ कर मर गया। तेरी छाती पर पड़ा है पर तू उठा नहीं सकता। पड़ा हुआ वो तेरी छाती पर पड़ा है पर तू उठा नहीं सकता। वो तेरे सम्मुख में पड़ा है पर तू उसका प्रयोग नहीं कर सकता। वो तेरे सामने पड़ा है पर उसका कोई मोल तत्व नहीं है, क्योंकि शिव था शरीर के अंदर 21,600 श्वास के रूप में। जब तक शिव तत्व था तब तक तू पैसे को भी समझा, रिश्तों को भी समझा, नातों को भी समझा, कुटुंब को भी समझा, कबीले को भी समझा, सब कुछ समझा। पर जैसे ही शिव तत्व समाप्त हुआ, जैसे ही शिव तत्व गया, जैसे ही शिव तत्व समाप्त हो गया, वैसे ही तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे। मैंने, तुम्हारी आवाज बहुत तेज आ रही है, बाहर आवाज आना चाहिए, तो यहाँ बहुत तेज आ रही है। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग। अपना शिव तत्व जो अपने भीतर समाया है, उस शिव तत्व को सम्मुखता रखना। रामायण किस किसने सुनी है? रामचरितमानस, हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने रामायण सुन रखी है। चलो जाने दो, टीवी पर किस किसने देखी है? सबने देखी है? रख। जब हनुमान जी, थोड़ा रिटर्न का प्रेशर बढ़ाइए बाबू, इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा कर रखो। जब हनुमान जी पहली बार राम जी की परीक्षा लेने के लिए सम्मुख में पहुंचे, किष्किंधा का क्षेत्र है, जब हनुमान जी पहुंचे राम जी की साक्षी में, राम जी के सम्मुख में, एक ब्राह्मण का वेश रख रखा है, ब्राह्मण का रूप है, ब्राह्मण का वेश, ब्राह्मण का रूप है। सामने राम जी खड़े हैं, हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ जोड़े हैं राम जी के। अब ब्राह्मण का रूप रखे हनुमान जी महाराज और सामने खड़े हैं श्री राम जी महाराज, क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं के रूप में श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े। तो दुनिया के लोगों को लगा कि ब्राह्मण
सामने खड़े हुए क्षत्रिय का हाथ जोड़ रहा है, पर समझने वाला समझ नहीं पाया। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखकर सामने खड़े हुए राघव जी के नहीं, हनुमान जी भीतर बैठे हुए राम के हाथ जोड़कर सामने खड़े राम से भीतर बैठे राम को मिला रहे हैं। सामने जो राम जी खड़े हुए हैं, सामने जो राम है, अंदर जो राम बैठे हुए हैं, उस राम को सामने वाले राम से मिलाने का प्रयास श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। सामने वाले राम से भीतर बैठे राम को मिलाने का प्रयास श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। आप और हम शिव जी के मंदिर में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारी श्वासों में 21,600 श्वास में शिव समाया हुआ है। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS, MURKH नहीं हो, याद रहे। यूपीआई कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। है इस शरीर के अंदर, चलते हुए शरीर के अंदर जितनी श्वास है, मेरा शिव उस श्वास में समाया हुआ है। जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाते हैं, शंकर की साक्षी जब हमारे सम्मुख में होती है, उस समय पर हमारे शिव और सामने के शिव का मिलन होता है, जिसके कारण हमारा कार्य सफल हो जाता है। सामने के शिव को भीतर के शिव से मिलाया जाता है, ये मिलन है। इसको मिलनता कहा जाता है। हमारे भारतीय सभ्यता में हाथ मिलाने की परिभाषा है ही नहीं। हमारी भारतीय सभ्यता के अंतर्गत कंधे पर हाथ रखने की भी परिभाषा नहीं है। हाथ तो उससे मिलाया जाता है जिससे एक हाथ की दूरी बनाकर रखना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में तो दिल मिलाया जाता है, एक दूसरे के गले लगा जाता है, प्रणाम करा जाता है, नमन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में तो हृदय मिलाया जाता है। भारतीय संस्कृति में हृदय का मिलाप होना चाहिए, हृदय का मिलाप। आप सबके स्मरण में होगा कि शिवजी पे जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है, उस बेलपत्र को अगर हम लाते भी हैं तो पहले अपने मस्तक से लगा लें, अपने से।